हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक अभी तक चल रहा था, लास्ट वीडियोस जिस टॉपिक पर आपने देखे हैं, हम आज भी उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मानक लेखांकन। फॉर्मूले जो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताए थे, एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी, आज भी हम उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। निकालना जो है हमें वही फॉर्मूले यूज करने हैं, लेकिन हम कंसेप्ट पे जो है बात कर रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन में जो है हमारा कंसेप्ट क्या है, क्या नई चीजें ऐड ऑन की गई हैं, ताकि क्वेश्चन का जो है सॉल्व करने का तरीका जो है हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो कौन सी चीजें हमें नई दी गई हैं? क्रय की गई सामग्री, परचेज, क्रय की गई सामग्री का मूल्य, प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक। ये जो है इंफॉर्मेशन हमें अलग से दी गई है। जो लास्ट क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे उसमें ये चीजें नहीं थी। तो अब इसका यूटिलाइजेशन करके हम ये तीन चीजें किस तरीके से निकालेंगे वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो स्टार्टिंग हमारी वही रहेगी कि हमें सबसे पहले जो है हमारा एक जो टेबल हम प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हमें सबसे पहले बनाना है। उसके वही दो पोर्शन रहेंगे, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, मानक और वास्तविक। फिर इसके तीन कॉलम रहेंगे, एस क्यू, एस पी, एस सी। इसके तीन कॉलम रहेंगे, ए क्यू, ए पी, ए सी। इसमें वही चीज अपने को करनी है कि सबसे पहले आपको एक्चुअल वाले कॉलम को कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन को रीड आउट करके हम देख लेते हैं एक्चुअल के लिए हमें कौन कौन सी जानकारी जो है वो दी गई है। तो क्रय की गई सामग्री, मतलब उन्होंने सामग्री इतनी परचेज की, 3000 यूनिट्स। क्रय सामग्री का मूल्य हमको दिया गया है 9000 रुपए। 1 टन निर्मित उत्पाद के लिए मानक सामग्री, मतलब ये स्टैंडर्ड के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है, तो जब हम स्टैंडर्ड फिल करेंगे तब यूज करेंगे। मानक मूल्य, स्टैंडर्ड प्राइस दिया है तो हमें इसके लिए इंफॉर्मेशन दी है। प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक, निर्मित उत्पादन, तो ये हमारी वास्तविक के लिए जानकारी दी गई है। अब इन इंफॉर्मेशन को आपको किस तरीके से यूज करना है? सबसे पहले क्रय की गई सामग्री 3000 इकाइयां और क्रय सामग्री का मूल्य, तो इस चीज का यूज हमें किस लिए करना है? रेट निकालने के लिए। एपी वाला कॉलम हमारा इस चीज से कंप्लीट होगा। तो हमेशा अमाउंट को डिवाइड करना है आपको क्वांटिटी से। तो इस क्वेश्चन में सामग्री का मूल्य जो रुपए में दिया है 9000 रुपए, और हमें जो है इकाइयां दी गई है 3000 इकाइयां। तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया, तो ये हमारा आ जाएगा 3। ये हमारा एपी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन दी रहेगी। तो अब जो है हम देखते हैं, आपको जब भी क्वेश्चन में प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक और परचेज दिया हो तो आपको क्या करना है? तो ए क्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? ए क्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो हम जनरली क्वांटिटी के लिए निकालते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा जो है दिया हुआ है 200 इकाइयां, प्लस परचेज हमने की 3000 इकाइयां, माइनस क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 700 यूनिट्स। तो हमारा जो है जब हम आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 3200, उसमें से आप माइनस करेंगे 700 तो हमारा आएगा 2500। तो एक नई चीज हमारी, दो चीजें हमारी हमने नई सीखी हैं कि एपी निकालने के लिए जो है हमें हमेशा क्या यूज करना है? क्रय की गई सामग्री, कितनी इकाइयां उसने परचेज की हैं और कितने रुपए में परचेज की हैं, इससे हमारी रेट निकलेगी। और एक्यू निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला रहेगा कि एक्चुअल क्वांटिटी यूज कितनी हुई। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पिछले साल की इतनी थी, हमने इतनी खरीदी, तो टोटल हमारे पास 3200 थी, हो गई थी, उसमें से 700 हमारे पास अभी भी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो हमने इस साल कितनी यूज की? तो 2500 जो है हमारी एक्यू रहेगी। देन फिर हम मल्टीप्लाई करके एसी निकाल लेंगे, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा आपका 7500। ये हमारा एक्यू वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें हमको ये निर्मित उत्पादन भी दिया हुआ है 80 टन। तो हम उत्पादन को मैंने आपको बताया था कि हमें जो है कहाँ लिखना है? ऊपर।
टेबल के ऊपर। ये हमारा AQ वाला कॉलम जो है, एक्चुअल वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हमें फोकस करना है मानक वाले पे। मानक में जो है हमको दो चीजें दी हुई है। 1 टन निर्मित उत्पाद के लिए मानक सामग्री, 1 टन निर्मित, ये ऊपर आएगा। कितनी सामग्री यूज होती है? 25। ठीक है। मानक मूल्य हमारा कितना है? 2 रुपए। अब आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि हमें जो है हमेशा क्या ध्यान रखना है कि ये जो जानकारी दी गई है वो 80 टन के लिए है और ये जानकारी जो दी गई है वो 1 टन के लिए है। हमको बराबर करना रहेगा। बराबर किसको करते हैं? लास्ट वीडियो में आपको बताया था, फिर से बता रही हूँ कि हमें हमेशा स्टैंडर्ड को चेंज करना है, क्योंकि ये चीज हमारी हो चुकी है। तो हम क्या इक्वेशन जमाएंगे SQ के लिए, कि SQ के लिए हम इक्वेशन क्या जमाएंगे? 1 टन के लिए कितनी सामग्री लगती है? 25 इकाइयां, यूनिट्स। देयरफॉर 80 टन के लिए जो है कितनी लगेगी? तो हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 80 इंटू 25। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का टेबल हम ले लेंगे 0 एंड 25 8 तो ये आ जाएगा हमारा 2000 यूनिट्स। ये हमारी SQ हो गई। तो इट मीन्स हम यहाँ पे यूज करेंगे 2000 यूनिट्स। ठीक है। देन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4000 रुपीज। ये क्लियर आपको? अब हमारा क्वेश्चन बन गया सिंपल, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो फॉर्मूले हमारे जब आपको याद हो ही गए होंगे, कौन कौन से हैं? MCV, MPV, MUV। MCV का फॉर्मूला SC माइनस AC। ठीक है। MPV प्राइस है, SP माइनस AP, सिंपल। इसमें मल्टीप्लाई होता है एक्चुअल क्वांटिटी का। MUV है हमारा, तो इसका फॉर्मूला क्या है? SQ माइनस AQ और मल्टीप्लाई होता है स्टैंडर्ड प्राइस का। बस अब सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। तो ये है हमारा 4000, AC है हमारा 7500। फिर बता रही हूँ, आप छोटी संख्या में से बड़ी माइनस कर रहे हैं तो आप माइनस करेंगे जब तो 3500 आएगा। अब वो प्लस के हैं कि माइनस के? तो माइनस के हैं, तो हमें माइनस का साइन रिप्रेजेंट नहीं करना है, क्या लिखना है? A। ठीक है। इसके बाद हम प्राइस वेरिएंस निकालेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो ये है 2 माइनस हमारी AP है 3 और मल्टीप्लाई करेंगे हम AQ से, 2500 है हमारी। इसको आप माइनस करेंगे तो -1 आएगा, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 माइनस में आएगा। माइनस नहीं लिखना है हमको, उसकी जगह हमको A लिखना है। MUV में वैल्यू पुट कर लेंगे। MUV में हमारा है 2000, AQ है हमारा 2500। इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको SP का, SP है हमारा 2। इसको आप करेंगे तो ये आएगा आपका -500। -500 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा क्या? -1000। साइन नहीं लगाना है हमको, जो है A लिखना है। हमारे तीनों आंसर माइनस में आए हैं। अब हम आंसर चेक कर लें। MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV। आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, MCV हमारा है 3500A, MPV है हमारा 2500A और MUV है हमारा 1000A। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो हमारी दोनों चीजें जो हैं वो इक्वल आ रही हैं। इट मीन्स हमने जो भी आंसर यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं वो हमारे राइट है। तो बाद में आपको बता रही हूँ कि हमने ये फॉर्मूले सिंपली यूज किए हैं। मेन चीज आपकी जो थी, ये 3 चीजें आपको जो है दी हुई थी, इसका क्या यूटिलाइजेशन है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब क्वेश्चन में आपको सामग्री का मूल्य, सामग्री जितनी खरीदी है उसकी क्वांटिटी, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो उस कंडीशन में आप MCV, MPV, MUV कैसे निकालेंगे। थैंक यू सो मच।